हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, यहाँ की नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, जंगल है, यहाँ का लाइफस्टाइल है, हर बार ट्रैवलर को अपनी ओर आकर्षित करता है। चाहे आप ट्रैवलर हैं, चाहे आप टूरिस्ट हैं, चाहे आप ट्रैकर हैं या आप घुमक्कड़ हैं। हिमालय की घाटी से लेकर चोटी तक मैंने बहुत सारी यात्राएं की हैं और इस बार मैं आपको ले चलूँगा गढ़वाल के कुमाऊँ रीजन में, क्योंकि ज़्यादातर मेरी जो यात्राएं हैं वो गढ़वाल ही रीजन की रही हैं। अब इस बार बारी है कुमाऊँ रीजन को विज़िट करने की। कुमाऊँ रीजन में हिमालय की एक ऐसी ही चोटी है जो हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रही है और उस चोटी का नाम है पंचाचूली। पंचाचूली के लिए मैं निकल पड़ा हूँ और आज की जो मेरी यात्रा शुरू हुई है वो धारचूला से शुरू होकर के यहाँ पे 2 गांव हैं इस दारमा वैली के। बहुत खूबसूरत ये वैली है। शुरू में जब मैं धारचूला से चला तो वहाँ पे काली नदी थी और काली नदी के बाद अब यहाँ पे जो धौली नदी बिल्कुल सामने बह रही है और धौली नदी के किनारे किनारे इस दारमा घाटी के आखिरी गांव डुगटू और उसके बाद दांतू गांव तक मैं जाऊंगा। अब आज का जो हमारा स्टे रहेगा वो डुगटू विलेज से थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर आगे जाके दांतू विलेज में रहेगा, क्योंकि दांतू विलेज से जो हिमालय की जो पीक है, पंचाचूली जो पीक है, वो बिल्कुल सामने दिखाई देती है। इस पूरी यात्रा में डिजिटल माध्यम से आप भी चलिए हिमालय प्रेमी के साथ। दारमा घाटी के इस खूबसूरत ट्रैक पंचाचूली को करने के लिए मैंने देहरादून से ऋषिकेश वाला सबसे शानदार और सबसे सुंदर रूट लिया, क्योंकि इस रूट पे बहुत सारी नदियां और उनके किनारे और फिर जंगलों के किनारे मुझे देखने को मिलेगा। ऋषिकेश से जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ 70 किलोमीटर के बाद आता है देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के देवीय संगम पे एक ब्रेक तो बनता है। ब्रेक लेने के पश्चात मैं आगे बढ़ता हूँ रुद्रप्रयाग होते हुए पिंडारी नदी के किनारे किनारे। पिंडारी के किनारे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। नदी के किनारे किनारे चलना तो खैर अपने में ही एक आनंद की अनुभूति है। उसके बाद जैसे ही ग्वालदम के नज़दीक पहुँचते हैं तो टी स्टेट और घना जंगल मिलता है। चीड़ का एकदम घना जंगल और बेहद ही शानदार सर्पिलाकार सड़कें। इसके बाद मुझे चकोरी पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। चकोरी मुझे इसलिए रुकना है कि यहाँ से जो सनराइज़ का व्यू है पूरी नंदा देवी से लेकर पंचाचूली की बहुत बड़ी रेंज यहाँ से दिखाई देती है। लेकिन अगली सुबह जैसे ही मैं उठा सनराइज़ का व्यू देखने के लिए तो सामने एकदम कोहरा लगा हुआ था। लेकिन कोहरे में भी यहाँ की जो खूबसूरती है वो बेहद ही शानदार है। वाकई में चकोरी एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। पहले दिन की लंबी जर्नी होने के कारण सुबह उठना देर को हुआ, लेकिन अब यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन है धारचूला। चकोरी से मैं निकल चुका हूँ और चकोरी के बाद की जो सड़कें हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत हैं। अब मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल ही सही डिसीजन लिया था इस रूट पे चल के। बहुत ही शांति, जंगलों के बीच से गुजरना और बिल्कुल लेस ट्रैफिक है इसमें। ऐसा लगता है कि बस मैं अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ इस रूट पे। और आखिरकार मैं पहुंच जाता हूं 3-3.5 घंटे के बाद धारचूला। धारचूला एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो बसा हुआ नेपाल और भारत के बॉर्डर पे। बीच में एक नदी है और इस तरफ उस तरफ सामने नेपाल है और इस तरफ भारत है। बहुत सारे लोग व्यापार के लिए भारत और नेपाल आते जाते रहते हैं। अब यहाँ पे रुकने के लिए हमें बेहद ही शानदार एक रूम मिला जो है कुमाऊँ मंडल विकास निगम का। एकदम काली नदी के किनारे और रूम से ही बेहतरीन व्यू था। सामने नेपाल, काली नदी और उम्दा व्यू। KMBN के मानस गेस्ट हाउस से सुबह सुबह मैं नेपाल की सैर कराया। बेहद ही खूबसूरत है नेपाल भी। और लेकिन मेरी मंजिल अभी कहीं दूर है। मुझे आज जाना है दारमा घाटी के आखिरी जो 2 गांव हैं डुगटू और दांतू विलेज। मैं निकल चुका हूँ दांतू विलेज के लिए कि मुझे दांतू विलेज में रुकना है। अब यहाँ से आगे तक की जो सड़कें हैं वो बेहद ही रोमांचकारी हैं। ज़्यादातर सड़कें तो खैर क्या हैं, अभी तवा घाट तक जो सड़कें हैं वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग ठीक ठाक हैं।
लेकिन तवा घाट से आगे अगर मैं बोलूं कि पूरा ऑफ रोडिंग का मज़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। असली मज़ा जो ऑफ रोडिंग का है वो तवा घाट से लेकर के और दांतू विलेज तक है। धारचूला से जैसे 1-1.5 घंटे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। एक्चुअली में यहाँ पे कोई भी साइनेज नहीं लगा रखा, साइन बोर्ड आप देख लीजिए, साइन बोर्ड कहीं भी नहीं है। ये रास्ता सीधे कैलाश मानसरोवर वाला गया और ये गया दारमा वैली की तरफ। ये दारमा वैली का रास्ता गया और यहीं से जो डुकटू गांव है, यानी कि बेस पॉइंट है पंचाचूली का, ये रास्ता जाता है। तो जब आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे एक छोटी सी दुकान भी है और हमने उनसे कंफर्म किया कि वाकई में ये रास्ता दारमा वैली जाता है। तो उन लोगों ने बताया कि हाँ, यही रास्ता दारमा वैली जाता है। लोकल प्रशासन को यहाँ पे एक साइन बोर्ड ज़रूर लगा देना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। सा गांव है लेकिन बड़ी अच्छी जगह पर। धारचूला से मैंने 9 बजे अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी पंचाचूली बेस कैंप के लिए। डुकटू गांव तक आते आते मुझे 4 बज गया। अगर डुकटू से थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये दांतू विलेज है और यहाँ से एक जो सामने पंचाचूली का व्यू है वो बहुत ही शानदार व्यू है। और एक छोटी सी यहाँ पे ये छोटा सा रिजॉर्ट है, ब्लू शिप नाम है इसका। इस तरफ इन्होंने छोटी छोटी कॉटेज बना रखे हैं जो डबल बेडेड है और इस साइड में फैमिली के लिए 5 से 6 लोगों के रुकने के अरेंजमेंट है। इस जो ये रिजॉर्ट है इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसके ठीक सामने पंचाचूली है। अब दांतू गांव में थोड़ा सा विज़िट करके आता हूँ कि गांव कैसा है, क्योंकि ये जो गांव है ये बिल्कुल सीमावर्ती गांव है, ट्राइबल एरिया है। तो यहाँ की जो खूबसूरती है, चारों तरफ से माउंटेन है, सामने पंचाचूली है और ये जो एरिया है वैसे भी ट्रांस हिमालय के बिल्कुल नज़दीक है ये। तो इसके इन गाँवों की जो लाइफस्टाइल है, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा था पूरे रास्ते चल के कि इतनी दूर सड़क तो खैर अब आई है यहाँ पे, पहले जब सड़कें नहीं हुआ करती थी तो ये लोग कैसे रहते थे इस गाँव में। चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं दांतू गाँव। डुकटू और दांतू गांव में जाने से मुझे पता चला कि गांव वाले अब अपने 6 महीने वाले घरों में माइग्रेट कर चुके हैं, क्योंकि 6 महीने ही गांव वाले यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे खेती करते हैं, आलू की, राजमा की। अब सब पैक करके अपने दरवाजे वगैरह बंद करके ज़्यादातर गांव वाले धारचूला के आसपास के अपने 6 माह के घरों में चल दिए हैं। पंचाचूली पीक के ऊपर सनराइज़ नहीं देखा तो क्या देखा, इसलिए मैं उठ गया हूँ सुबह 5:30 बजे। इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब सनराइज हो। 6:15 हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब पीक के ऊपर ये देखिए आप सनराइज शुरू हो गया। डुकटू गांव से और पंचाचूली के लिए मैंने अपनी
ट्रैकिंग शुरू कर दी है और इस समय 8:30 हो रहा है। 8:30 बजे यानी कि ब्रेकफास्ट वगैरह करते हुए थोड़ा धूप निकलती है तो थोड़ा सुबह की ठंड कम हो जाती है। मेरी बैक साइड में आप देख रहे हैं ये दुक्तू विलेज है और ठीक इसके सामने दांतू विलेज है। छोटे छोटे ये गांव हैं, लगभग 70 से 80 परिवार इस गांव में रहते हैं और गांव वाले भी सिर्फ 6 महीने के लिए यहाँ पे रहते हैं। 6 महीने के बाद वो लोग धारचूला के आसपास इनके गांव हैं वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे बर्फ़ पड़ने वाली होती है तो दिवाली के आसपास ये लोग भी नीचे चले जाते हैं। अभी कुछ फैमिली गांव में हैं, ज़्यादातर लोग माइग्रेट कर चुके हैं। 6 महीने के लिए ये लोग यहाँ पे रहते हैं और 6 महीने के लिए ही ये लोग यहाँ पे अपनी खेतीबाड़ी करती हैं। जैसे आलू हो गया, राजमा हो गया, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, उनको इकट्ठा करते हैं, उनको बेच के और फिर दोबारा स्कूल समेत अपने यहाँ से निकल जाते हैं दूसरी जगहों के लिए। यहाँ से जो ट्रैक है वो 4 किलोमीटर का है अप्रॉक्सीमेटली। ट्रैक ये ग्रेजुअल और इजी ट्रैक की कैटेगरी में गिना जाता है और ये पास में जाएगा बिल्कुल 0 पॉइंट तक, पंचाचूली के बेस पॉइंट तक। धूप लग चुकी है, मौसम अच्छा है, रात को बादल आ गए थे और अभी तो आसमान एकदम साफ़ है। डुक्टू गांव से और पंचाचूली का ये जो 4 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक है कई जैव विविधताओं को अपने में समेटे हुए है। स्टार्टिंग में तो गांव वालों की जो खेती थी, आलू, राजमा, उसकी छोटी मोटी खेती थी और काफ़ी जो खेत हैं यहाँ पे काफ़ी रिच एग्रीकल्चर है यहाँ पे। उसके बाद जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद ये देवदार के पेड़ शुरू हो जाते हैं और अब जो लैंडस्केप है वो बिल्कुल देवदार का घना जंगल है और जो माउंटेन्स पीक है यहाँ से पंचाचूली की वो पूरे रास्ते आपके साथ रहती है। यानी कि अगर आप पीक को देखते देखते आगे बढ़ें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 4 किलोमीटर कब हुआ है। और ये तो एक छोटा सा ट्रैक है हमारे लिए, तो खैर वॉकिंग के बराबर ही एक ट्रैक है जितना हम लोग वॉक कर लेते हैं, लेकिन है बहुत खूबसूरत ये ट्रैक। इस ट्रैक पे जैसे ही आप गांव से आगे बढ़ते हैं तो 1 किलोमीटर के बाद पूरा एकदम डेंस फॉरेस्ट है, एकदम मज़ा आता है। जंगल में आप धीरे धीरे वॉक कीजिए, पक्षियों की जो आवाज़ें हैं, अचानक से बहुत सारे पक्षी एक साथ बोलने लग जाते हैं और जंगल की जो हवा है, जंगल में जो सन्नाटा है, जंगल का एक जो म्यूजिक होता है ना, उसको आप सुनिए, बहुत सुकून मिलता है। और चारों तरफ से ये देखिए मेरे पीछे, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक यहाँ पे भोजपत्र का बहुत डेंस फॉरेस्ट है, जबकि भोजपत्र या तो वैली ऑफ फ्लावर में है या तो आप गौमुख तपोवन नंदनवन जाएंगे तो उधर आपको मिलेंगे, लेकिन वहाँ इतना डेंस फॉरेस्ट नहीं है जितना इस एरिया में अभी डेंस फॉरेस्ट है। इसके लिए गाँव वालों का भी शुक्रगुजार करना चाहिए कि उन्होंने अभी तक यहाँ पर ये पेड़ जीवित रखे हुए हैं, नहीं तो ये पेड़ जो भोजपत्र के पेड़ हैं वो बिल्कुल विलुप्ति की ही कगार पर हैं, क्योंकि ये बहुत पवित्र पेड़ माना जाता है और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसकी छाल और इसकी लकड़ियों को बेचना चालू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत घना जंगल है और जब भी आप यहाँ पे आएँ तो थोड़ा सा, अगर आपको जंगल एकदम डेंस फॉरेस्ट है, हो सकता है कि जब डेंस फॉरेस्ट रहता है उसमें बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं, तो अकेले ना आएँ आप ट्रैक करने। इस घने जंगल में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ भी हो सकती है। भालू तो कॉमनली रहता है खैर इस एरिया में, तो जब भी आप यहाँ पे ट्रैक करें तो किसी गाइड को या किसी को साथी को साथ लेके ज़रूर आएँ। पंचाचूली के बेस पॉइंट पे यहाँ पे ये मेरे पीछे आप देख लीजिए इग्लू कॉटेजेस बनी हुई है, ये है कुमाऊं मंडल विकास निगम की। अभी ये बंद की कंडीशन में है क्योंकि यहाँ रनिंग में नहीं है, और इनके पीछे बंद होने के पीछे हो सकता है कि पर्यावरण का एक बहुत बड़ा रीज़न रहा हो, क्योंकि इस एरिया में हाई माउंटेन्स एरिया में बहुत ज़्यादा जब लोग आते हैं तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ ज़रूर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। और अच्छी वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे, डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे। यदि लोग आएंगे तो वो कैंप फायर भी करेंगे, रात को हल्ला भी करेंगे, म्यूजिक भी चलेगा, ये सब चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ पे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। इसलिए जैसे भी क्या,
जो भी उन्होंने डिसीजन लिया बंद करने का, ये अच्छा है हिमालय के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी और इस पंचाचूली ट्रैक के लिए भी। क्योंकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि इस हाई माउंटेन्स एरिया में आप सिर्फ विज़िट करने जाएं और वापस आ जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। सुबह 8 बजे दुक्तू गांव से मैंने ये ट्रैक की शुरुआत की थी और रास्ता बहुत ही खूबसूरत रहा। बीच में एक दो जगह पे तो बहुत डेंस फॉरेस्ट था। उसके बाद मीडोज शुरू हो गए थे, फॉरेस्ट ख़त्म हो गया था। मीडोज यदि मैं जुलाई अगस्त के समय आता तो पूरी ये वैली ग्रीन रहती। उस समय तो खैर यहाँ की ब्यूटी अलग रहती होगी, मुझे ऐसा लगता है। और इस समय तो चारों तरफ से जो ग्रास है, जो मीडोज है, वो पीला होना शुरू हो गया है, जलना शुरू हो गया है, लेकिन है बड़ी खूबसूरत जगह। और मेरे ठीक सामने आप देख लीजिए, अभी तो बादल लगे हुए हैं। मेरे ठीक पीछे पंचाचूली है, 5 चोटियां हैं, 4 यहाँ से दिखाई देती है, एक थोड़ा सा इस तरफ है वो दिखाई नहीं दे रही। वैसे अभी भी बादल लगे हुए हैं उस पर। पंचाचूली के बारे में ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी लोक कथाएं हैं कि जब पांडव स्वर्गारोहण गए थे तो पांडवों ने स्वर्गारोहण के दौरान यहाँ पे इन 5 माउंटेन्स के ऊपर खाना बनाया था, 5 चूल्हे लगाए थे, इसीलिए इसका नाम पंचाचूली पड़ा। इन पांडवों खैर उत्तराखंड से पुराना नाता रहा है। उत्तराखंड में पांडवों ने अधिकांश समय अपना व्यतीत किया है, चाहे वो वनवास हो, अज्ञातवास हो या उम्र के आखिरी पड़ाव में स्वर्गारोहण की यात्रा हो। इसी जगह से, इन्हीं पर्वतों से होते हुए वो लोग स्वर्गारोहण की तरफ आगे बढ़े थे। इसके अलावा ये जगह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो खैर पांडवों से जुड़ा हुआ, पांडवों को डेडिकेटेड तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी यदि आप माउंटेन लवर हैं, आप नेचर लवर हैं, आप बुग्यालों से, मीडोज से, आप ये सब चीज़ें आपको सम्मोहित करती हैं, तो ये ट्रैक आपके लिए परफेक्ट ट्रैक है। हाँ, यदि आप स्नो में यहाँ पे आना चाहते हैं तो अब तो खैर स्नो भी, इतना स्नोफॉल भी नहीं हो रहा, लेकिन स्नो में इस जगह की जो ब्यूटी है वो विंटर्स में और ज़्यादा निखर के आ जाती होगी। फ़िलहाल वक्त हो चला है वापसी का, कि वापस दुक्तू गाँव में जाना है और वहाँ जाते जाते मुझे लगता है कि शाम हो जाएगी, क्योंकि दिन आजकल छोटे हैं। तो चलते हैं वापस दुक्तू गाँव की ओर। पंचाचूली जैसे मेरा एक पंचाचूली मेरा सपना पिछले 2 साल से था और बकेट लिस्ट में था मेरा, और मुझे मोटरसाइकिल से ही आना था। अब कितना, हाँ, जो आप यहाँ आके यू हैव टू बी हियर। आपको ये जो हवा में जो हल्की हल्की सर्दी है, जो हवा में खुशबू है, जो फील है, मतलब आप शब्दों में डाल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है कि अगर मैं, कि मुझे कैसा लग रहा है आपने पूछा और इसको मैं शब्दों में डाल पाऊँ, इम्पॉसिबल है। इसको तो बस इसको जीना होता है, इन पलों को जीना होता है। पंचाचूली जाने के लिए मुझे ऋषिकेश से 3 दिन लगे। पहले दिन मैं ऋषिकेश से चकोरी तक गया, चकोरी में मैंने नाइट स्टे किया। दूसरे दिन चकोरी से धारचूला तक का मैंने सफ़र किया। धारचूला हिंदुस्तान और नेपाल के बॉर्डर पे है
बहुत ही सुंदर जगह है। फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और वहाँ से मैं दुक्तू, और दुक्तू के पास में एक गांव है दांतू विलेज। दांतू विलेज में मैं रुका क्योंकि दांतू से जो हिमालय का व्यू है, पंचाचूली का जो व्यू है, बहुत ही सुंदर है। दुक्तू में भी आप रुक सकते हैं, बहुत सारे होम स्टे हैं, और दांतू में भी रुक सकते हैं, लेकिन दांतू विलेज में जो पंचाचूली का जो व्यू है वो बिल्कुल अपोजिट साइड में है, यानी कि बहुत सुंदर व्यू है। मैं वहाँ रुका। नेक्स्ट डे मैंने सेम डे पे पंचाचूली किया। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था। बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक रहा। आपने पूरा वीडियो देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।